अंतिम समय की 3 निशानियां हैं। एक तरफ जय जयकार, यही है यही है यही है, हर एक आत्मा के मुख से निकले, अभी तक वो बात निकली नहीं है, इसलिए विनाश रुका हुआ है। अब वो घड़ी आई है जो हम सब अगर बहुत खुशी के, बहुत शुद्ध संकल्पों में एकाग्रचित्त स्थिति में बैठेंगे तो लोगों को बड़े अच्छे अनुभव होंगे, साक्षात्कार होंगे और उनको आवाज़ आएगी कि बाबा आ चुका है और वो अभी सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है, वर्षा देने के लिए आया है। तब आवाज़ निकलेगा यही है यही है यही है। तो एक तरफ होगा जय जयकार और दूसरी तरफ तो हाहाकार है ही, और भी हाहाकार ब्राह्मणों में भी हो जाएगा। जिन आत्माओं ने इस समय को, अमूल्य समय को व्यर्थ किया, समय, संकल्प, श्वास और शक्तियाँ, ये 4 चीज़ें जो हमारी हैं, हम सब के पास हैं। संगम युग का अमूल्य समय हमारा व्यर्थ न जाए, हमारी श्वास व्यर्थ न जाए, श्वासों श्वास बाबा की याद रहे और हर संकल्प एक ही शुद्ध भावना में रहे। विश्व कल्याण के लिए संकल्प रचने हैं, अकल्याण के संकल्प न अपने प्रति, न विश्व के लिए, अपने परिवार के लिए। शुभ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प। तो संकल्प, श्वास, समय और शक्ति जो बाबा ने दी है, तन की शक्ति है सफल हो, मन की शक्ति है सफल हो। अगर बाबा ने धन भी दिया है तो धन की शक्ति भी श्रेष्ठ कार्य में सफल हो। अगर सफल होगी तो बाबा कहता है सफलता मिलेगी आपको, और सफल करेंगे तो बहुत निश्चिंत स्थिति में रह करके बाबा के पास जाएंगे। और साक्षात्कार के समय जब साक्षात्कार की लीला शुरू होगी तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि विनाश के समय एक तरफ प्रत्यक्षता, दूसरी तरफ पश्चाताप की घड़ी। कई बाबा के बच्चे जिन्होंने अलबेलेपन में समय को गंवाया है, जिन्होंने आलस्य में आकर के अपने इस समय को सफल नहीं किया है, जिन्होंने बहानेबाजी की है, उन आत्माओं को बहुत पश्चाताप होगा। इतना अमूल्य समय मिलने के बाद भी मैंने ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, इन्हीं बातों में मैंने गंवा दिया। तो सभी ध्यान रखना, बाबा जो कह रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, मुझ आत्मा को बाबा पश्चाताप करते हुए नहीं देखना चाहता। तो विनाश के लिए एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। और जब बहुत हाहाकार होगी, बहुत पश्चाताप की घड़ी आ जाएगी तो बाबा तो रहमदिल है, वो कहता मैं परिवर्तन करूँ, मुझे नहीं सहन होगा वो भी। तो प्रत्यक्षता, पश्चाताप और परिवर्तन, ये 3 दृश्य, अंतिम दृश्य बाबा ने सुनाए हैं। ये मैं अपनी बात नहीं सुना रहा हूँ, ये बाबा की अव्यक्त मुरलियों में बातें आई हैं। हम सब बाबा की इन बातों पर अंडरलाइन करें। और कोई भी व्यक्ति, मान लो अगर क्लासेज में भी कोई अपने मन की बातें सुना रहा है तो उसको सुनते हुए नहीं सुनो, नहीं तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रश्न उठने लगते हैं, ऐसे कोई बोल रहा है, कोई कहता श्री कृष्ण का जन्म हो गया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इन बातों का ज़्यादा चिंतन न करो, नहीं काम की बातें। अगर बाबा ने नहीं सुनाई हैं और कोई व्यक्ति सुना रहा है, माना उसकी वो मन की मत है, उसकी अपनी मत है, भगवानोवाची नहीं है। तो जब ऐसी कोई बातें हम सुनाई दे, सुन लो, तो उनकी परवाह नहीं करो। और आजकल की जो ये बहुत बड़ी माया है इधर से उधर फॉरवर्ड करने की, बताने की, उससे सारे परिवार में हलचल हो जाती है। इसलिए किसी को भी हम व्यर्थ संकल्प चलाने के लिए निमित्त न बने। अगर मेरे तक कोई बात आ भी जाए, एक बार मेरे से किसी ने पूछा था, एक प्रश्न किया था, आप दादियों के समीप इतना कैसे आए? मैंने कोई इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया है। बड़ी दादी के पहले मैं दीदी मनमोहिनी जी के बहुत समीप रहा, 11 साल तक उनके हर कार्य में साथी बना। जो भी पत्र लिखती थी, जो भी कारोबार होती थी, बहुत समीपता से दीदी के साथ, दीदी मनमोहिनी जी के साथ पाठ बजाने का सौभाग्य मिला। उसके बाद जब दीदी जी अव्यक्त हुई तो दादी प्रकाशमणि जी के साथ बहुत समीप रह करके उनके हर कार्य में हाथ बटाने का, उनकी सारी इंटरनल कारोबार जो पत्रों की थी, व्यवहार की थी, मुरलियों की थी, वो सब करने का, बहुत समीप से रोज़ उनके साथ बैठने का और उनकी भावनाओं को समझने का चांस मिला। और दादी जी के जाने के बाद जानकी दादी के साथ भी बहुत गहरा संबंध रहा, कनेक्शन रहा। दादी तो यहाँ तक कहती थी, अगर मैं बीमार हूँ और आपको कोई काम हो तो सीधा आ जाया करो, कोई से पूछो नहीं। तो दादियों के साथ बहुत अच्छी पालना मिली। गुलजार दादी के साथ भी संदेश लिखने का,
उनके द्वारा जो भी पाठ चले हैं बाबा के, हर एक बात नोट करने का सौभाग्य मिला। तो मैंने अपनी दादियों को बहुत समीप से देखा है, बहुत अच्छा भाग्य मिला है इनके समीप रहने का, उनके अनुभवों को समझने का, उनके पुरुषार्थ को देखने का। मैं समझता हूँ कि अगर दादियों ने अपनी ऐसी स्टेज बनाई, तो जब ये बात मेरे से कोई पूछता है आप कैसे समीप आए, तो मैंने केवल एक बात ध्यान पर रखी है, वो आपको अंदर की बात सुनाता हूँ। वो ये रखी है कि कोई भी बात अगर मेरे कानों तक आती है किसी की भी, मुझे वो दूसरे के कान तक नहीं पहुंचानी है, अपने तक रखनी है। ये बहुत सीक्रेट है, हमारे यज्ञ की सुरक्षा है। अगर मान लो आपको कोई की गलत बात सुनाई दी, आपको बता दिया बड़ों ने या आपने पत्रों से पढ़ लिया, हमारे द्वारा जब हमको जानकारी मिली तो वो लीक नहीं होनी चाहिए, बात हमारे तक ही सीमित रहे, उसको हम सही गाइड करें। दादियाँ जो कह रही हैं, बाबा जो कह रहा है, उस अनुसार मैं उसको गाइड करूं, उसको उत्तर दूं, लेकिन वो बात मेरे द्वारा किसी तीसरे के कान तक नहीं जानी चाहिए। जब इतने हम ऑफिशियल और सीक्रेट रहते हैं, तब हम बड़ों के समीप आते हैं, उनके दिल को जीत सकते हैं। आज तक हमने देखा है ब्राह्मण आत्माओं के पास कोई भी एक नेगेटिव समाचार अगर आ जाता है, तो फौरन एक के बाद दूसरे के, तीसरे के, चौथे के कान तक बात पहुंचा देते, और ऐसे पहुंचाते हैं, कहते हैं बस मैंने आपको बताया ना, आप किसी को नहीं कहना। लेकिन जब आप ही अपने अंदर नहीं रख सके, तो सामने वाले के साथ कैसे हम अपेक्षा रख सकते हैं कि नहीं बताएगा। वो भी ज़रूर एक को बताएगा, क्योंकि उसका भी कोई एक पर्सनल होगा। तो एक से एक तक वो कानों में बात फैलती है, और फैलते फैलते बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसलिए हम सब इस पाप के भागी न बने। कोई भी अपने ब्राह्मण परिवार की, बड़ों की, यज्ञ की बात अगर नेगेटिव कोई ने आपको सुनाई है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हो रहा है, तो बाबा कहता है तुम शुभ भावना रखो, शुभ चिंतन करो, अपने अच्छे वाइब्रेशन दो, जिससे वो परिवर्तन हो जाए। अगर इधर से उधर फैला दी, वातावरण में बना दिया, तो उसका बोझ है वो आपको कभी भी उड़ती कला में उड़ने नहीं देगा। ये बहुत सूक्ष्म कर्मों की फिलॉसफी है। इसलिए कभी भी कोई की कमी, कमजोरी, अवगुण कुछ भी आपको सुनाई दे, बताया जाए, हो भी, मैं कहता हूँ तुम देख भी रहे हो कि ये गलत हो रहा है, फिर भी बाबा कहता है तुम उसके प्रति शुभ चिंतक बनो, अपनी सेफ्टी करो, अपने आप को सुरक्षित रखो। उस बात को आप फैलाओ मत, फैलाओगे तो उसका पाप आपके ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि वो आत्मा हो सकता है रियलाइज़ करके अपने आप को बदल ले, लेकिन जिस तक आपके द्वारा बात पहुंची है उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी फिलॉसफी बाबा ने हम सबको सुनाई है, सिखाई है। हम सब बाबा के बच्चे हर एक आत्मा के गुणों को देखें, विशेषताओं को देखें। बाबा हमेशा कहता है बच्चे विशेषताओं का चश्मा पहन करके रहो, कभी भी किसी की कमी और कमजोरी को नोट नहीं करो, उनको सहयोग का नोट दो।